हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं गोल्ड का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनको मार्केट यूज कर सकता है। और बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में। फर्दर मार्केट आपको यहाँ से किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिन्हें हमें ध्यान में रख के ट्रेड प्लेस करना होगा, इन सब के बारे में डिटेल में चार्ट का एनालिसिस करेंगे। करना आपको यह है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे डेली एनालिसिस मिलता है गोल्ड, बिटकॉइन, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का। इसके साथ ही फ्री प्राइस एक्शन कोर्स अवेलेबल है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर डायरेक्ट आप चैनल पे विजिट करके अलग से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है प्राइस एक्शन कोर्स का, उसका एक्सेस ले सकते हो। स्टार्ट करते हैं अपने एनालिसिस को। उससे पहले ये जो मेरा प्रीवियस एनालिसिस था उसके ऊपर मैं एक बार डिस्कस कर दूं। मैंने आपको बोला था इसका जैसे ही ये जो लेवल है इसका अगर मार्केट ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग, रीटेस्टिंग के बाद आपको कंटिन्यू मार्केट अपसाइड में इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। एग्जैक्टली मार्केट ने वैसा ही मूव दिया। ठीक है, पहला। दूसरा, मैंने आपको बोला था मार्केट ये जो हाई है, हाई को स्वीप करने के बाद, हाई को स्वीप करने के बाद अगर रिजेक्शन देता है और जैसे ही इस लेवल, ये जो ब्रॉड की लेवल मैंने मार्क किया हुआ था, इसके नीचे क्लोजिंग देता है, आपको कंटिन्यू मार्केट डाउन साइड के लिए बहुत ही अच्छा मूव सार फॉल देता हुआ नजर आएगा। आप मेरा प्रीवियस एनालिसिस एक बार चेकआउट कर सकते हो, क्या मैंने बोला था और मार्केट ने क्या किया है, आपको क्लियरली पता चलेगा। डाउन साइड का जो मैंने लेवल मार्क किया हुआ था कि मार्केट अगर यहाँ पे अप्रोच करेगा तो यहाँ से डाउन साइड के लिए, तो मार्केट डाउन साइड के लिए आया नहीं। ठीक है, तो नहीं आया तो कोई इशू नहीं है। जब तक मार्केट अपने कंडीशंस पे नहीं आएगा, हम अपना वो कंडीशन अप्लाई नहीं करेंगे। अगर आप सिंपल ये जो की लेवल है इसको आप ऐसे एक्सटेंड करके यूज करते, तो यहाँ से जो अपसाइड के लिए मूव किया ये भी आप ट्रेड कैप्चर कर पाते। ध्यान से देखो, ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट था कि जब मार्केट वापस से आता है इसी पे वेट करता है, फिर से ब्रेकडाउन देता है। यहाँ भी आप छोटा सा स्कैल्प मूव कैप्चर कर सकते थे। फिर से मार्केट अगर, चलो यहाँ पे नहीं किया, मार्केट ने जैसे ही इसका ब्रेकआउट दिया, कैसे ब्रेकआउट दिया, सिंगल कैंडल ब्रेकआउट दिया। ठीक है, सिंगल कैंडल मार्केट ने जैसे ही ब्रेकआउट दिया, यहाँ से आप अपसाइड के लिए ट्रेड कैप्चर कर सकते थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ये दो मूव भी अगर आपने कैप्चर किया तो बहुत अच्छा मूव था। ठीक है, मिनिमम अगर देखा जाए तो अगर आपने 0.02 से भी आपने कैप्चर किया ना, तो बहुत अच्छा ये ट्रेड आपको दे के जाता है। यहाँ से मान लो यहाँ पे रिजेक्शन के बाद आपने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया, आपका जो टीपी होगा ये लेवल, देखो कितना इजी पीजी आपको टारगेट मिलता है। ठीक है, देख सकते हो इजिली आप यहाँ तक बुक कर सकते हो अगर आपने ये ट्रेड बुक किया होगा यहाँ से। ठीक है, और सेम यहाँ से अपसाइड का, तो मान लेते हैं 3500 प्लस 3500 अगर आप मिनिमम, ठीक है मान लो ये 0.02 तो मिनिमम हो गया एक तरीके से, इससे तो कम में शायद ही कोई ट्रेड करता होगा। लेकिन अगर मान लो चलो आपने 1 से किया हो, 1700 प्लस 1700, ठीक है, ऑलमोस्ट 34 to 3500 का आपका रहा होगा। अगर आपने 0.02 से किया तो आपका ऑलमोस्ट 7000 का सिंपल सिर्फ 0.02 से आपका रहा होगा प्रॉफिट। ठीक है, सिंपल है। चलो इन सब की बातें जो है बाद में करेंगे। आपने अगर ट्रेड कैप्चर किया है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कितना प्रॉफिट रहा, कितना लॉस रहा, क्या नहीं रहा। ठीक है, इंडियन मार्केट भी अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छे से मूव करता हुआ नजर आया है। बात करते हैं नेक्स्ट एनालिसिस का, यहाँ से मार्केट आपको किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आएगा। पहले इसको साइड करते हैं सबसे पहले। ये अब अपने फिलहाल के लिए काम का नहीं है। ठीक है, अगर ये लेवल इस तरीके से मार्क किया जाए तो यूज हो सकता है, लेकिन इसको अभी साइड करते हैं, फ्रेश की लेवल्स को ड्रॉ करते हैं। अभी देखो, ध्यान से आप देखोगे तो आपको नजर आएगा मार्केट अभी एक चैनल में आपको मूव करता हुआ नजर आएगा। ध्यान से देखो, ये जो चैनल है वो कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। ये एक मार्केट ने चैनल बेसिकली क्रिएट किया हुआ है और मार्केट अभी इसी चैनल में आपको मूव करता हुआ नजर आएगा। सेम आप डाउन साइड में भी देखोगे कुछ इस तरीके का आपको चैनल ये नजर आएगा। ठीक है, ये एक मार्केट ने फॉर्म किया हुआ है चैनल, जिसके अंदर कंटिन्यू बहुत टाइम से मार्केट आपको मूव करता हुआ नजर आ रहा है। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे और थोड़ा अच्छे से हम लोग देखेंगे इसको। कुछ इस तरीके से आप इसको मार्क करके रख सकते हो। ठीक है, ऐसे परफेक्टली। ठीक है, और ये 30 मिनट पे आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा। थोड़ा सा अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे ही देखेंगे तो ही ज्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे। देखो कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा कि मार्केट आपको एक चैनल में मूव करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, सिंपल। अब हमें क्या करना है, यहाँ से देखना, समझना है एक एक पॉइंट को अच्छे से।
ये जो डाउन साइड का लेवल्स है वो अपने पास एज इट इज इम्पोर्टेंट रहेगा। ये जो डाउन साइड के लिए मैंने मार्क किया हुआ है, ये जो गैप है ये एक इम्पोर्टेंट गैप रहेगा, ठीक है। अब सिंपल यहाँ से बात करेंगे हम लोग कि फर्दर और नेक्स्ट की लेवल्स क्या हो सकते हैं इन दोनों जो ये रेंज के बीच में मूव कर रहा है, यहाँ से हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट को मूव करता हुआ, क्या यहाँ से एक्सपेक्टेशन होगा अपना। तो देखो सिंपल ये है अपने पास कि अगर मार्केट देखो ध्यान से देखोगे ना तो आपको मार्केट एक और गैप छोड़ के गया हुआ है डाउन साइड के लिए, ठीक है। ध्यान से देखो आपको नजर आएगा, अभी थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज चल रहा है, ठीक है, तो इसीलिए काफी ज्यादा डिस्टरबेंस हो रहा है। यहाँ पे देखोगे ना तो आपको एक छोटा सा एक गैप मिलेगा जो कि मार्केट पेंडिंग करके गया हुआ है। आपको अपकमिंग टाइम में ये गैप भी जो है वो फिल होता हुआ नजर आएगा और मोस्ट प्रोबेबली मार्केट जब डाउन साइड के लिए अप्रोच करेगा तो देखो सिंपल अब क्या करते हैं ना, एनालिसिस करते हैं नेक्स्ट मूव क्या पॉसिबल हो सकता है थोड़ा लार्जर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। सिंपल देखो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट की लेवल होगा आपके सामने ये जो बीच में मैं मार्क कर रहा हूँ ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट की लेवल होगा। ये इम्पोर्टेंट इसलिए होगा गाइस क्योंकि यहाँ पे मार्केट आपको बहुत ही अच्छे से रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा। मैं आपको दिखाऊंगा, मैं थोड़े टाइम बाद एक स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। मैं उसका काफी टाइम से बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो चैनल है इस चैनल को हम लोग रिमूव करते हैं। चैनल को रिमूव इसलिए करते हैं क्योंकि देखो ये जो चैनल है ना यहाँ पे आप अपसाइड का मार्क करके रख सकते हो सिंपल। डाउन साइड के लिए हम चैनल को रिमूव करते हैं, डाउन साइड के लिए। अपसाइड के लिए क्या रहेगा ना कि अपसाइड में ये जो चैनल है अगर चैनल का अगर यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिलता है, ठीक है, सिंपल देखना, अगर इसका ब्रेकआउट होता है मार्केट में, ठीक है, ब्रेकआउट के बाद वेट करना रीटेस्टिंग का। अगर मार्केट ये जो लेवल है इस पे रीटेस्टिंग करने के बाद आपको अपसाइड के लिए सस्टेन करता है तो ही आपको कंटिन्यू अपसाइड के लिए मूव देने देखने को मिल सकता है। अदरवाइज मोस्ट प्रोबेबली मार्केट यहाँ क्या करना चाहेगा कि ये जितने जो हाइज है ना इन हाइज को स्वीप करेगा, ठीक है, बायर्स को ट्रैप करेगा और यहाँ से कंटिन्यू आपको फिर डाउन साइड के लिए मूव करता हुआ नजर आएगा और एक शार्प फॉल में जा सकता है यहाँ से, ठीक है। इस चीज को समझना, ये एक साइकोलॉजी होता है मार्केट का। तो यहाँ पे आपको सिंपल क्या वेट करना है कि ये जो हाई है, ठीक है, ये हाई को कुछ आपको इस तरीके से मार्क कर लेना है। ध्यान से देखना, इसको मैं जैसे मार्क कर रहा हूँ ये देखो ये जो लेवल रहेगा ना ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है आपको तो ब्रेकआउट के बाद सिंपल क्या करना है, अगर मार्केट इसका ऐसे ब्रेकआउट देता है तो ब्रेकआउट के बाद वेट करना है रीटेस्टिंग का, ठीक है। रीटेस्टिंग देने के बाद जब मार्केट अपना एक यहाँ पे आपको कोई एक इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म करता हुआ नजर आएगा और वहां से फिर आपको कंटिन्यू मार्केट यहाँ से अपसाइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, अपसाइड के लिए मूव देता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है, सिंपल है। लेकिन यहाँ पे एक सिनेरियो क्या होगा कि अगर मार्केट इसके हाई को स्वीप करता है, ध्यान से देखना, अगर मार्केट क्या करता है अपसाइड के लिए जाता है, ये जितने हाईज हैं इन हाई को स्वीप करके रिजेक्शन दे देता है, यानी कि ऐसे मार्केट मूव किया तेजी से अपसाइड, ठीक है, और फिर रिजेक्शन दिया और मार्केट डाउन साइड के लिए मूव करना स्टार्ट किया, ठीक है, यानी बायर्स को ट्रैप किया और मार्केट डाउन साइड के लिए आ गया, ठीक है। हो सकता है कि कैंडल क्लोजिंग दे दे अपसाइड के लिए, आपको ऐसा लगे कि अब तो मार्केट बाई साइड में जाएगा, लेकिन आपको प्रॉपर रीटेस्टिंग का वेट करना है। अगर मार्केट रीटेस्टिंग देता है तो हम फिर मार्केट में बाई साइड में एंटर करेंगे, अदरवाइज सिंपल इग्नोर कर देंगे। अगर मार्केट अपसाइड के लिए ऐसे कैंडल क्लोजिंग देता है इसके ऊपर, उसके बाद सिंपल हम वेट करेंगे नेक्स्ट कैंडल का। नेक्स्ट कैंडल जो है वो कैसे रिएक्ट करता है। अगर जो नेक्स्ट कैंडल है ना, देखो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, देखना मार्केट में क्या है कि जैसे ये ब्रेकआउट देखने को मिला, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद हम सिंपल वेट करेंगे, क्या वेट करेंगे मार्केट में नेक्स्ट कैंडल का। अगर नेक्स्ट कैंडल मार्केट में जो है वो इसके ऊपर कुछ इस तरीके से क्लोजिंग देता है, ठीक है, ठीक है, तो भी हमें वेट करना है पुल बैक का, ठीक है। पुल बैक एक आएगा, एक अच्छा खासा हमें पुल बैक देखने को मिलेगा मार्केट में, एक रीटेस्टिंग होगा, मार्केट रीटेस्टिंग लेने के बाद फिर मार्केट यहाँ से आपको अपसाइड के लिए एक पैटर्न क्रिएट करके जब मूव करेगा तो हमें यहाँ पे ये जो एक कैंडल होगा एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम कैंडल देख के वहां पे हमें एंटर करना होगा। उसके बाद हम कंटिन्यू ट्रेड में अपने आप को मेंटेन करेंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा तो ही हमें वहां पे अपना कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूशन होगा वो करना होगा। अदरवाइज हम सिंपल वहां पे इग्नोर करेंगे मार्केट को, ठीक है, जब तक एक पुल बैक नहीं देगा, एक अच्छा सा रीटेस्टिंग एरिया क्रिएट नहीं करेगा मार्केट, तब तक हम मार्केट में अपसाइड के लिए एंट्री नहीं प्लान करेंगे, क्योंकि अभी मार्केट जो है वो डाउन साइड के लिए ओपन हो चुका है। मार्केट के पास क्यों ओपन हो चुका है,
तो ध्यान से देखोगे, एक ये गैप और एक और नीचे का गैप है, ये दो गैप मार्केट में पेंडिंग है और मार्केट ज्यादा टाइम तक इसको पेंडिंग नहीं रखेगा। ठीक है, मैंने अपने प्रीवियस एनालिसिस में भी आपको बताया हुआ था कि मार्केट ज्यादा टाइम तक इसको पेंडिंग नहीं रख सकता है। तो सिंपल देखो, यहाँ पे अपसाइड का आप सिनेरियो समझ गए, अपसाइड में क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, ठीक है, कैसे अपसाइड में मूव देखने को मिल सकता है। और डाउन साइड का क्या सिनेरियो होगा कि अगर मार्केट यहाँ पे इसके हाई को स्वीप करके अगर रिजेक्शन देता है तो फिर हम कंटिन्यू डाउन साइड के लिए पहला जो लेवल होगा वो ये लेवल होगा, यहाँ तक हम अप्रोच करता हुआ मार्केट को क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, अभी भी मार्केट फॉल कर रहा है तो सिंपल हम मार्केट को फॉल करने देंगे। ये जो लेवल है यहाँ पे अगर मार्केट टैप करने के बाद रिजेक्शन देता है, ये जो लेवल है यहाँ पे टैप करने के बाद रिजेक्शन देता है, तो हम यहाँ से एक बाइंग साइड के लिए स्कैल्प मूव कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल समझना, अगर मार्केट कंटिन्यू अभी डाउन के लिए आ जाता है यहीं से मान लो, क्योंकि करंटली देखा जाए तो हाई सारा स्वीप होता हुआ आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, अगर मार्केट डाउन साइड के लिए कंटिन्यू अप्रोच करता हुआ दिखेगा तो ये जो लेवल है यहाँ से हम रिजेक्शन के बाद एक स्कैल्प मूव देखेंगे मार्केट के अंदर। ठीक है, सिंपल है। ये जो आपको यहाँ पे एक डोजी कैंडल नजर आ रहा है, इसका मोस्ट प्रोबेबली आपको लो स्वीप होता हुआ नजर आएगा और लो स्वीप होने के बाद कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं ये जो लेवल रहेगा वो इस तरीके का रहेगा। ठीक है, ये आप पूरा एक बड़ा सा लेवल मार्क कर सकते हो कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये जो लो होगा ये लो आपको स्वीप होता हुआ मार्केट में नजर आएगा और ये जो लेवल है ना ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल होगा आपके सामने, एक बाइंग एरिया। ठीक है, यहाँ पे मार्केट अगर आपको टैप करने के बाद रिजेक्शन देता है तो यहाँ से अपसाइड के लिए मार्केट आपको एक अच्छा खासा स्कैल्प मूव देता हुआ नजर आएगा। ठीक है, ये क्लियर हो चुका है, अपसाइड का मैंने बताया वो सिनेरियो क्लियर हो चुका है, डाउन साइड में ये लेवल पे कैसे रिएक्ट करेगा वो क्लियर आउट हो चुका है। उसके बाद सिंपल क्या है कि मार्केट जैसे ही इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देगा, ध्यान से समझना, ये जो गैप है ना, इस गैप का सिंगल कैंडल जैसे ही मार्केट ब्रेकडाउन देगा, मार्केट आपको कंटिन्यू जो है वो डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। ये लेवल होगा, ये जो ब्लैक लाइन पहला, अगर इसका भी सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन होगा तो ये दूसरा लेवल ये होगा। ठीक है, मार्केट जिस भी लेवल से रिजेक्शन देगा, अगर यहाँ से रिजेक्शन देता है तो यहाँ से हम अपसाइड के लिए एक स्कैल्प मूव देखेंगे। ठीक है, सिंपल है। अपसाइड के लिए जब मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे देगा ना, ठीक है, देखो क्लियरली इस चीज को समझना, ये जो ब्लैक ब्लैक लाइन है इसका जब ब्रेकडाउन हो जाए तो जो भी हम अपसाइड का देखेंगे वो स्कैल्प मूव ही देखेंगे। कब तक स्कैल्प मूव देखेंगे? जब तक मार्केट ये जो लेवल है इसको फिल नहीं कर देता है। ठीक है, जब मार्केट कंटिन्यू मूव करता हुआ इस लेवल को फिल कर देगा, ये जो गैप है, उसके बाद ही हम कुछ अपसाइड का फिर एक सस्टेनेबल मूव सोचेंगे। अदरवाइज हम जो भी अपसाइड का होगा, यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट की लेवल से रिजेक्शन का होगा, वो हम एक स्कैल्प मूव सोचेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी मार्केट आएगा, मान लो ये ब्लैक लाइन पे टैप करके भी रिजेक्शन देता है तो यहाँ से भी छोटा सा स्कैल्प मूव ही सोचेंगे हम, जो सस्टेनेबल मूव होगा। वो जैसे ही इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन होगा तो हम डाउन साइड के लिए, फिर इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन होगा तो डाउन साइड के लिए, हम डाउन साइड के लिए ही कंटिन्यू मार्केट में सोचेंगे। ये चीज क्लियर हो गया आपके सामने। और ये रहा अपना कुछ छोटा सा प्यारा सा एनालिसिस, आई होप आपको समझ में आया होगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, इसको लेंदी करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, जितना आप इजी रखोगे चार्ट को, जितना सिंपल रखोगे उतना ज़्यादा बेटर तरीके से अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर पाओगे। ठीक है, कैसा लगा आप वीडियो आप बता सकते हो। और मैं आपको छोटा सा एक सिनेरियो दिखाता हूँ। मैं ये डेमो अकाउंट है बेसिकली बोला जाए तो, और डेमो अकाउंट में ही मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी का। स्ट्रेटजी क्या है, वो मार्केट स्ट्रक्चर के ही बेसिस पे मैंने बनाया हुआ है। तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा ये ट्रेड प्लान किया हुआ था जो कि कंटिन्यू बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आया था, देख सकते हो। ठीक है, ये पता नहीं क्यों ग्रे हो गया, हाँ देख सकते हो, ये बहुत अच्छा इसके अंदर रिटर्न मिलता हुआ नजर आया हमें। ये कैसे मैंने किया हुआ था इसके बारे में मैं डिटेल में आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और बिटकॉइन का जो एनालिसिस है वो थोड़ा सा स्टेबल होने के बाद ही मैं बिटकॉइन का एनालिसिस करूंगा, अभी नहीं करने वाला हूँ। इसके बाद मोस्ट प्रोबेबली आपको इंडियन मार्केट का एनालिसिस देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर गोल्ड ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच।